हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पे। दोस्तों, आज हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे वो है मैथ्यू अर्नोल्ड की शेक्सपियर। ये एक सोनेट है और इसके माध्यम से मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने हीरो विलियम शेक्सपियर को एक ट्रिब्यूट दिया है। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज के पोएट थे और एक पोएट के अलावा उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन क्रिटिक के रूप में भी जाना जाता है। तो विलियम शेक्सपियर की राइटिंग को एक क्रिटिक के नज़रिए से स्क्रूटनाइज करने और एग्जामिन करने के बाद वो जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो उन्होंने एक सोनेट के माध्यम से दर्शाया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। Others abide our question, thou art free. We ask and ask, thou smilest and art still. Out topping knowledge. दोस्तों, पहले ये जो शुरुआत की लाइनें हैं यहाँ तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं कि ये किसके लिए कहा गया है। तो ये विलियम शेक्सपियर के लिए कहा गया है। और किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और ऐसा इन्होंने किस पोएम में कहा है? शेक्सपियर, जो कि एक सोनेट है। तो एक बार फिर से देखते हैं। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन। यहाँ पर अदर्स का मतलब है दूसरे राइटर। शेक्सपियर के अलावा जो दूसरे राइटर हैं वो क्या करते हैं? वो हमें सवाल करने की इजाज़त देते हैं, यानी हमारे सवालों को सुनते हैं, उनका जवाब हमें मिलता है, यानी हम उनके वर्क को एग्जामिन कर सकते हैं। हम उनके काम को समझ सकते हैं कि इसमें कितनी हाइट है, कितनी डेप्थ है, कितने इसके शेड्स हैं, उसकी वर्क को समझ सकते हैं। दाउ आर्ट फ्री, लेकिन आपकी जो आर्ट है वो फ्री है, हम उसे एग्जामिन नहीं कर पाते हैं, वो हमारी समझ के ही बाहर है। वी आस्क एंड आस्क, तो फिर हम क्या करते हैं? हम सवाल पूछते हैं। जब हम आपके वर्क को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सवाल पूछते हैं। दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, लेकिन आप सिर्फ मुस्कुराते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं और आपका काम जो है वो शांत ही रहता है, यानी हमें हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता और हम आपके वर्क को स्क्रूटनाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। आउट टॉपिंग नॉलेज, यहाँ शेक्सपियर के लिए कहा गया है कि आपकी जो नॉलेज है वो आउट टॉपिंग है, यानी टॉप से भी टॉप है। तो देखते हैं एक बार फिर से। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, यानी दूसरे राइटर जो हैं वो हमारे सवालों का जवाब देते हैं, हम उनके काम को समझ सकते हैं। दाउ आर्ट फ्री, लेकिन आपका जो काम है उसे हम एग्जामिन नहीं कर पाते, उसे हम नहीं समझ पाते। वी आस्क एंड आस्क, हम आपसे सवाल पूछते हैं। यू स्माइलेस्ट, और आप सिर्फ मुस्कुराते हैं जवाब में, ऐसा लगता है आप हम पे ही मुस्कुरा रहे हैं। एंड आर्ट स्टिल, और हमें कोई भी जवाब नहीं मिलता है। आउट टॉपिंग नॉलेज, यानी आपका जो नॉलेज है वो आउट टॉपिंग है, यानी टॉप से भी टॉप है। अब आगे देखिए, यहाँ पर इन्होंने शेक्सपियर के पर्सनालिटी को, उनके व्यक्तित्व की तुलना एक बहुत ही ऊंचे और विशाल पहाड़ से की है। तो आइए देखते हैं। फॉर द लॉफ्टिएस्ट हिल हु टू द स्टार्स अनक्राउन हिज मैजेस्टी, यानी शेक्सपियर की जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है वो उस लॉफ्टिएस्ट हिल की तरह है जो अपनी मैजेस्टी को अनक्राउन करता है। अनक्राउन करने का मतलब होता है रिवील करता है, यानी उनकी पर्सनालिटी की मैजेस्टी यानी भव्यता केवल किसके सामने रिवील होती है? स्टार्स के सामने, यानी वो इतना ज्यादा ऊंचा है कि सामान्य लोग तो उसको देख ही नहीं पाते हैं, उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम आप हिमालय पर्वत के पास जाके खड़े भी हो जाएं तो हमें माउंट एवरेस्ट दिखाई नहीं देगी, वो इतनी ऊंची है कि उसके आसपास कुछ भी नहीं है। तो उसे कौन देखेगा? उसे स्टार्स देखेंगे। तो इसी तरह विलियम शेक्सपियर हैं, उनकी पर्सनालिटी जो है उसकी मैजेस्टी केवल अनक्राउन होती है, यानी रिवील होती है स्टार्स के सामने। और यहाँ स्टार्स का मतलब क्या है? गॉड्स, यानी केवल ईश्वर जो हैं वही समझ सकते हैं शेक्सपियर की पर्सनालिटी को और उसकी भव्यता को। प्लांटिंग हिज स्टीड फास्ट फुट स्टेप इन द सी, तो देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि शेक्सपियर की पर्सनालिटी की तुलना एक बहुत विशाल पहाड़ से की गई है। तो जिसकी ऊंचाई के बारे में बताया, अब इसकी गहराई के बारे में बता रहे हैं कि शेक्सपियर ने जो है क्या किया है, अपने फुट स्टेप को, फुट स्टेप्स का मतलब होता है फाउंडेशन या बेस, उसे कहाँ पर प्लांट किया है? उसे बहुत ही स्टीड फास्ट यानी बड़ी ही दृढ़ता के साथ प्लांट किया है सी में, यानी बहुत ही ज्यादा गहराइयों में। तो
अब विलियम शेक्सपियर एक ऐसे पहाड़ के समान उनका व्यक्तित्व है जिसका हिल तो सितारों के पास है और उसका फाउंडेशन या बेस समुद्र की गहराइयों में है। मेकिंग द हेवन ऑफ हेवेंस हिज ड्वेलिंग प्लेस। और क्या हो गया है, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है निवास स्थान या रहने की जगह। तो इस तरह से शेक्सपियर का जो निवास स्थान है वो क्या है, हेवन ऑफ हेवेंस, यानी शेक्सपियर कहाँ रह रहे हैं, हेवन ऑफ हेवेंस में। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि सातवें आसमान पे रह रहे हैं, तो उसी तरह से जो है शेक्सपियर का ड्वेलिंग प्लेस, शेक्सपियर का जो निवास स्थान है वो हेवन ऑफ हेवेंस है। Spares but the cloudy border of his base to the foiled searching of mortality। देखिए बहुत ही बढ़िया लिखा है यहाँ पर। mortality का मतलब है कॉमन पीपल, साधारण लोग, हमारे आपके जैसे लोग, या बल्कि मैथ्यू अर्नोल्ड जैसे लोग। वो जब हम उनके वर्क को क्या करते हैं, हम जब सर्च करते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में, हमारी जो सारी सर्च है, हम जो जानना चाहते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर। हम यहाँ धरती से जब उनके इस विशाल व्यक्तित्व को देख रहे हैं ऊपर, तो हमारी नज़र खाली क्लाउडी बॉर्डर तक जाती है। बॉर्डर मतलब है लिमिट। ठीक, तो ये जो बॉर्डर हैं जो कि उनके बेस के ही पास हैं, उसके आगे हम नहीं देख सकते, उसके ऊपर तक हमारी नज़र जाती ही नहीं है। टू द फॉइल्ड सर्चिंग ऑफ मॉर्टेलिटी, और हम जो मॉर्टल, जो साधारण मनुष्य हैं, हमारी सारी सर्चिंग यानी हमारी सारी खोज क्या हो जाती है, फॉइल्ड हो जाती है। फॉइल्ड का मतलब होता है असफल, अनसक्सेसफुल। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं कि प्लांटिंग इज स्ट्रीट फास्ट फुट स्टेप्स इन द सी, यानी कि शेक्सपियर ने जो अपने फाउंडेशन बना रखा है वो सी में है, यानी बहुत ही गहराइयों में है। मेकिंग द हेवन ऑफ द हेवंस हिज ड्वेलिंग प्लेस, और शेक्सपियर का जो निवास स्थान है वो हेवन है। स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस, और जब हम जैसे लोग जो है देखते हैं उनके व्यक्तित्व को, तो हमारी नज़र खाली इस क्लाउडी बॉर्डर तक जाती है, और हमारी सारी सर्चिंग जो है वो फाइल्ड हो जाती है, यानी फेल हो जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है। एंड दाउ, और तुम, दाउ मतलब तुम, यहाँ शेक्सपियर के लिए कहा गया है कि और आप, हु डिड्स द स्टार्स एंड सन बीम्स नो, जो जानते हैं, क्या जानते हैं, स्टार्स और सन बीम को। यहाँ कहने का मतलब है कि आपका जो एक्सपीरियंस और थॉट का लेवल है वो कितना ऊंचा है, वो स्टार्स और सनबीम के जितना ऊंचा है। यानी आपका थॉट और आपका एक्सपीरियंस सितारों और सनबीम जितना ऊंचा है, यानी आप एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर रह रहे हैं। सेल्फ स्कूल्ड, यहाँ शेक्सपियर के लिए देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है कि सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर किसे कहा गया है, तो ये सब शेक्सपियर को कहा गया है। तो सेल्फ स्कूल्ड का मतलब है कि जो खुद से पढ़ा हो। ये सबको मालूम है कि शेक्सपियर को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था, और इस वजह से उन्होंने खुद से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, तो वो सेल्फ स्कूल्ड हैं। सेल्फ स्कैंड हैं, यानी कि अपने वर्क को वो खुद ही एग्जामिन करते हैं, कोई दूसरा उनके वर्क को एग्जामिन नहीं कर सकता है, तो इस तरह से वो सेल्फ स्कैंड हैं। सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ ऑनर्ड का मतलब कि जो ऑनर है वो खुद उनके पास अपनी मर्जी से चल के आया है, वो अपनी जिंदगी में कभी भी ऑनर के पीछे नहीं भागे हैं, तो सेल्फ ऑनर्ड हैं। सेल्फ सिक्योर, और वो सेल्फ सिक्योर हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में क्रिटिक को या दूसरे लोग उनके वर्क के बारे में क्या कह रहे हैं इसके बारे में उन्होंने कभी फिक्र नहीं की, क्योंकि वो अपने फ्यूचर में नेम और फेम के लिए इतने श्योर थे, इतने सिक्योर थे कि उन्होंने अपने काम से अपने आप को इमॉर्टल बना दिया था। वो जानते थे कि फ्यूचर में वो बहुत ही फेमस होंगे, उनका नाम होगा, और इस तरह से वो सेल्फ सिक्योर थे, उन्हें किसी की भी आलोचना की कोई परवाह नहीं थी। दिट्स थ्रेड ऑन अर्थ अनगेस्ड एट, और इस तरह से वो इस धरती पर रहे, कैसे, अनगेस्ड। देखिए ट्रेड का मतलब होता है चलना, जैसे ट्रेडमिल होती है जिसपे हम लोग चलते हैं, तो इसी तरह शेक्सपियर इस धरती पर किस तरह से रहे, वो अनगेस्ड रहे, यानी उनके जो फैमिली के लोग थे, उनके फ्रेंड थे, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, वो भी ये जान नहीं पाए कि वो कितनी महान शख्सियत के साथ रह रहे हैं। बेटर सो, और ऐसा अच्छा ही रहा कि वो लोग नहीं जान पाए कि शेक्सपियर कितने महान हैं। ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, यानी कि वो सारे पेन, वो सारे दर्द
जो एक इमॉर्टल स्पिरिट मतलब जो कभी ना मरने वाली स्पिरिट हो, यानी शेक्सपियर के बारे में यहाँ बात हो रही है। ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, यानी वो सारे पेन जो कि एक इमॉर्टल स्पिरिट को, आत्मा को एंड्योर करने चाहिए, सहन करने चाहिए। ऑल वीकनेस विच इम्पेयर्स, वो सारी कमजोरियां जो कि हमें, इम्पेयर मतलब ब्रेक, तोड़ देती हैं। ऑल ग्रीफ विच बो, वो सारे दुख जो हमें झुका देते हैं। फाइंड देयर सोल स्पीच, वो अभिव्यक्त होती हैं, यानी वो प्रकट होती हैं, उन्हें सोल स्पीच मिलती है, यानी उन्हें आवाज मिलती है। कहाँ पर? इन द विक्टोरियस ब्रो। यहाँ पर विक्टोरियस ब्रो शेक्सपियर के विजडम को कहा गया है कि ये सब चीजें कहाँ पर आवाज पाती हैं? शेक्सपियर के विजडम में, यानी कि शेक्सपियर की राइटिंग में। देखिए, शेक्सपियर के ड्रामा के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई, ह्यूमैनिटी के जितने भी शेड्स हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे उनके कैरेक्टर, कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सब में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो इसी तरह जितने भी ह्यूमन स्पिरिट जो है, जितने भी पेन को एंड्योर करती है, सहती है, वो सारे इनकी राइटिंग में आते हैं। मनुष्यों की सारी वीकनेस भी इनकी राइटिंग में आती है। और जितने भी हमारे दुख हैं, ये सब भी, ये सारे के सारे अपनी सोल स्पीच को पाते हैं शेक्सपियर की राइटिंग में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।